जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेव एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा होगा, क्या होगा जब परमाणु बम गिरेगा। अच्छा, ये वीडियो बनाने के पीछे हमारा एक सीधा सा उद्देश्य है कि फिलहाल भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध है वो चरम सीमा पर है। आपने देखा होगा, पाकिस्तान वाले फायरिंग कर रहे हैं, इंडिया वाले फायरिंग करके तुरंत जवाब भी दे रहे हैं और साथ में उनके घर में घुस के आकर के उनके पास में विस्फोट भी करके आ रहे हैं। ठीक है, इसके साथ में पाकिस्तान बार बार एक धमकी देता है कि मैं परमाणु बम गिरा दूंगा। अरे सीधी सी बात है, जो तू लड़ाकू विमान भेज रहा है, जो तू ड्रोन भेज रहा है, वही नहीं चल पा रहे, वही फुस हो रहे हैं। जैसे हमारे दिवाली के अंदर पटाखे होते हैं वो फुस हो जाते हैं, वैसे तरह ड्रोन फुस हो रहे हैं और वैसे ही तरह परमाणु बम निकलेगा। और सीधी सी बात है, परमाणु बम अगर छोड़ेगा तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक बात याद आती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति का उनके पास फोन आया कि पाकिस्तान परमाणु बम को गिराने की धमकी दे रहा है, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सीधा कहा था, अगर गिरा भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे भारत का 25% हिस्सा खराब होगा, लेकिन मैं आपको जवान देता हूं, पाकिस्तान सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा। तो सीधी सी बात है, इसी परमाणु बम की चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। ये परमाणु बम कितना घातक होगा, या परमाणु बम धरती पर आएगा तो वो किस प्रकार से व्यवहार करेगा, या वहां पर रह रहे लोगों का क्या दशा होगी, या मैं कहूं तो परमाणु बम के बाद में क्या होगा। परमाणु बम पहले ज्यादा डेंजर है या बाद में ज्यादा डेंजर है, परमाणु बम से कैसे बच सकता है, परमाणु बम सबसे पहले कौन से देश ने उपयोग में लिया था और किस शहर पे लिया था, इन सब की बातें करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो यहां पर मैंने एक छोटा सा पिक्चर लिया है और ये पिक्चर जो है वो न्यू एटम बम की बात की है कि अगर एटम बम गिरता है पृथ्वी के ऊपर तो ये ऊपर की ओर आग की लपटों के साथ में जाएगा। क्योंकि ये पूरा जो गिरने के बाद का जो टेम्परेचर होगा ना बेटा, वो ये मान के चलो 7,000 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। और ये जो 7,000 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये मान के चलो सूर्य का टेम्परेचर जो आपके पास में आ रहा है उससे कहीं 10 गुना, उससे कहीं 10 गुना जो टेम्परेचर होगा वो इस एटम बम के फटने से होगा। और एटम बम अगर फटता है तो इसके आसपास में जो लोग मौजूद है वो सीधी सी बात है डिस्ट्रॉय हो जाएंगे पूर्ण रूप से। और अगर आपने परमाणु बम को फटते हुए देख लिया तो सीधी सी बात है आपको ब्लाइंडनेस आ जाएगी, क्योंकि इतनी ज्यादा उसमें चीजें निकलेंगी। इसके अलावा इसमें से बीटा किरणें, गामा किरणें निकलेंगी, और ये जो किरणें होंगी, या मैं सीधी सी बात करूं एक शब्द में, रेडियो एक्टिव विकिरणें है वो निकलती है। और ये रेडियो एक्टिव विकिरणें जो है वो हमारे मृत्यु का कारण बनती है। और अगर हम बात करें तो ये सबसे ज्यादा असर ज्ञानेंद्रियों पे करेगा, जैसे कि हमारी आंख, नाक, कान। और एक बात मैं सीधी कहूं, अपने आंखों से देखा तो सीधी बात है आंख ब्लाइंडनेस हो जाएगी, बिल्कुल अंधेरा छा जाएगा, बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। कानों से अगर इसकी आवाज सुन ले तो सीधी सी बात, हम बहरे हो जाएंगे, कान सुनाई देना बंद हो जाएगा, कानों से खून निकलना बंद हो जाएगा। और अगर इसकी रेडियो एक्टिव विकिरणों को अगर हमने नाक के द्वारा ब्रीदिंग प्रोसेस अगर अंदर ले गए तो हमारा लंग सिस्टम भी डैमेज हो जाएगा, या मैं कहूं कि हमारा पूरा का पूरा शरीर जो है वो जल करके राख हो जाएगा, क्योंकि इससे इतनी ज्यादा डिग्री का टेम्परेचर निकलता है। अपन सीधी बात करें, गर्मियों के अंदर जब हम चूल्हे के पास में बैठ जाते हैं या कहीं पर आग जल रही होती है वहां बैठ जाते हैं तो हमें कितना असहज महसूस होता है। उससे कहीं ज्यादा नहीं, उससे बहुत ज्यादा टेम्परेचर जो है वो यहाँ का। और सबसे बड़ी बात होती है कि इस एटम बम में आखिर ऐसा है क्या। तो सीधी सी बात है बेटा, इसमें यूरेनियम है और यूरेनियम है, इसके अलावा यहाँ पर प्लूटोनियम है और ये 239 है। और ये सीधी बात है कि ये जो परमाणु बम है इसमें यूरेनियम, प्लूटोनियम, ये सब आया कहां से, ये इसकी शुरुआत कहां से हुई। तो बेटा इसकी शुरुआत जो होती है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई थी, जब अमेरिका ने सबसे पहले अपना परमाणु बम बनाया था। और अमेरिका ने सबसे पहले बना करके उसको काम में भी ले लिया था, और उसने काम में लिया था जापान में। किस पे काम में लिया था? जापान पे। तो देखो मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ, एक फोटो दिखाता हूं। ये फोटो है जापान की, ये फोटो है जापान की। लेकिन ये जापान की फोटो में देखो, एक फोटो ये है और एक फोटो ये, दोनों में अंतर देखो, दोनों जगह सेम सी है अपने पास में। एक बढ़िया जगह लग रही है, एक आपको पूरा खंडर सा दिख रहा है। तो समझो बात क्या है, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, सेकंड वॉर हुआ था, और सेकंड वॉर के दौरान के ऊपर जापान के अंदर अपने अटैक किए थे, और जापान में इन्होंने दो शहर चुने थे, दो शहर चुने थे, वो थे हिरोशिमा। क्या था? हिरोशिमा। और दूसरा जो था जापान के अंदर वो था नागासाकी। कौन सा था बेटा? नागासाकी। और सीधी बात समझो, ये जो हुआ था वो 6 अगस्त, और उसके बाद में ये 9 अगस्त को हुआ था। और ये सन की बात करें तो 1945 की बात करें अपने पास में, तो ये 1945 के अंतर्गत 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 हिरोशिमा और नागासाकी, इन दोनों जगह पर इन्होंने एटम बम छोड़ा था।
और ये एटम बम जो इतना खतरनाक था कि कुछ ही देर के अंदर पूरे हिरोशिमा को, नागासाकी को डैमेज करके रख दिया था, वहां के लोगों को डैमेज करके रख दिया था, जापान की पूरी अर्थव्यवस्था बिगाड़ दी थी। लेकिन जापान को सैल्यूट है कि इतना सब झेलने के बाद भी जापान फिर खड़ी हुई और आज लगभग मैं कहूं तो सबसे स्मार्टेस्ट देशों के अंतर्गत उसका नाम आता है। दूसरी बात समझो आप, अगर मैं और फोटो दिखाऊं आपको तो हिरोशिमा की ये फोटो देखो आप, हिरोशिमा की ये फोटो देखो, ये सारी फोटो जो है वो अपने पास में एटम बम के आने के बाद में है। इसको पूरे को क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था, खंडर इलाकों के अंदर तब्दील कर दिया था। लेकिन मैडम मैं एक चीज बात करूं आपसे, एक चीज आप समझो कि अगर ये एटम बम आता है, ये अगर एटम बम आता है तो इस एटम बम में होगा क्या? तो सिंपल सी बात है, अपने टेम्परेचर की बात तो कर ली, हमने ये भी बात कर ली कि किस प्रकार से इस टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा। इस टेम्परेचर का इफेक्ट जो है वो फटने के बाद तो होगा ही होगा, लेकिन एक चीज याद रखना, फटने के बाद में यहां पर एक और प्रक्रिया होती है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर फॉलआउट। बीएससी फाइनल ईयर का भी टॉपिक है न्यूक्लियर फॉलआउट। न्यूक्लियर फॉलआउट में क्या होता है कि परमाणु बम फटा तो धरती पर तो इफेक्ट डाल दिया, अब ये किधर चला जाएगा, ऊपर की ओर चला जाएगा, आकाश की तरफ चला जाएगा, और न्यूक्लियर फॉलआउट तक ये हम कहें स्ट्रेटोस्फीयर, वायुमंडल की परत स्ट्रेटोस्फीयर तक पहुंच जाएगा, और फिर वहां से बारिश की बूंदों के रूप में नीचे आएगा, और बारिश की बूंदों पे नीचे आएगा तो सीधी सी बात है, पृथ्वी के ऊपर, अर्थ के ऊपर लोग घूम रहे हैं, उनको पूर्ण रूप से क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। यानी कि ये जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है, रेडियो एक्टिव विकिरणें जो है बहुत ही घातक होती है। और ये एक बार फटने के बाद में ये मत मानो कि 2 4 5 10 साल, 2 साल 5 साल नहीं, ये बहुत सालों तक वहां रहेंगी। अगर मैं एक बार अगर न्यूक्लियर एटम बम होता है तो ये मान के चलो उस देश की जो लैंड है, उस देश की जो लैंड है जहां पर वो खेती कर रहा है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, वहां खेती नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब उसके अंदर क्या है, रेडियो एक्टिव विकिरणें मौजूद है। जैसे ही वो खुदाई करेगा वो रेडियो एक्टिव विकिरणें उसके शरीर के अंदर एंटर करती जाएगी। और देखो अगर हम बात करें तो ये जो एटम बम हुआ था ना, अपन कह रहे हैं बहुत घातक है, लेकिन उस समय जब हिरोशिमा के अंदर ये हुआ था तो उस समय 2 लोग बचे भी थे। अच्छा वो बचे क्यों थे, वो बचे क्यों थे कि वो बेसमेंट में थे, वो एक टनल में थे, इसमें थे, बेसमेंट के अंदर थे। और न्यू एटम बम से बचने का एकमात्र उपाय यही है कि आप के लिए सबसे सेफेस्ट जगह जो होगी वो बेसमेंट होगी, आप बेसमेंट के अंदर रहकर बच सकते हो। अब आप कहोगे सर बेसमेंट के अंदर कैसे, अब जैसे न्यूक्लियर एटम बम गिरा, वो विस्फोट होगा तो सीधी सी बात है बिल्डिंग भी नुकसान करेगा। अरे बेटा बिल्डिंग नुकसान करता है, लेकिन बेसमेंट जब बनता है तो उसके ऊपर लोहे के सिरिये भी तो लगाए जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं बचाव का कारण होता है। दूसरी बात सुनो कि अगर ये फटता है तो इसका कंक्रीट जो है, दीवारें जो है, उनको भी क्या कर देगा, ये पिघला के रख देगा। इतना भयंकर है एटम बम जो है, बड़ा भयंकर है, और इसके कई दुष्प्रभाव देखने को मिलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं कहूं कि पाकिस्तान केवल खोखली या धमकी देगा, परमाणु बम का प्रयोग नहीं करेगा। अगर परमाणु बम का प्रयोग करता भी है, मान ले एक बार करता भी है, तो सीधी सी बात है हमारी सरकार जो है वो इन चीजों के प्रति पहले अग्रसर है। आपको पता चल जाएगा, ब्लैकआउट करवाया जाता है इसीलिए करवाया जा रहा है। और मोदी जी का देखो कोई भरोसा नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। आप लोगों को मॉक ड्रिल में फंसा दिए थे, आप लोग मॉक ड्रिल के चक्कर में चले गए, आप लोग घरों की लाइटें बंद करने के चक्कर में लगे रहे, और मोदी जी ने वहां पर अपने 2 महिला सैनिकों को, महिला कर्नलों को उनको भेजा और पाकिस्तान के अंदर बढ़िया विस्फोट करवाए थे। तो मोदी जी के दिमाग में तो बढ़िया है, उनके पास में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, जैसे अजीत डोभाल जी नागा, जिन्होंने मतलब पाकिस्तान की पूरी खुफिया जानकारी उनके पास में है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बढ़िया काम होगा, ठीक है। दूसरी बात यहां पे करें, ये जो अपने पास में एटम बम होगा, इसकी अगर मैं बात करूं तो लगभग कितने एटम बम है, लगभग कितने एटम बम है, तो लगभग पूरे देश के अंदर, पूरे देश की तो बात ना करूं मैं, लगभग 9, यानी पूरे विश्व के अंदर 9 देश जिनके पास में एटम बम मौजूद है, यानी 9 देशों के पास में एटम बम क्या है, मौजूद है। और इन एटम बम की संख्या जो है 9 देशों के अंदर 12,000 प्लस है। कितनी है,
12,000 प्लस है, और इन 12,000 में से करीब 3,000 प्लस ही ठीक है एक्टिव है। तो समझ सकते हो 9 देशों के अंदर 3,000 प्लस एक्टिव है। तो सोचो पाकिस्तान का नंबर कहां आएगा, जहां खाने के पैसे नहीं थे, खाने के वांदे थे, पीने के वांदे थे, वो कहां अपने परमाणु बम को ठीक करवाने की कोशिश करेगा। और मैं सीधी बात एक कहूं कि पाकिस्तान के अंदर लड़ेगा कौन? पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ थे उन्होंने तो अपना रास्ता कर लिया। अब पाकिस्तान की सेना कहां तक काम करेगी?